हेलो दोस्तों, जय हिंद। विद्यास्वरूप क्लास में आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार मौर्य। चलिए देखते हैं आज क्या है। आज देख रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा रिवाइज भी कर देते हैं उसको, तो चीजें आपको अच्छे से कंट्रोल भी हो जाएंगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कहाँ तक हो चुका था, एक बार उसे हम दोबारा से रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी उसका प्रैक्टिस कर देते हैं। अगर प्रैक्टिस की बात आएगी तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मोललता, मोलरता पढ़ा था। मोलरता क्या पढ़ा था? मोलरता पढ़ा था सबसे पहले। तो मोलरता में क्या था? तो मोलरता का कॉन्सेप्ट था। मोलरता को हम कैसे लिखते थे? स्मॉल एम से लिखा था। इसका सूत्र क्या बना था? तो सूत्र बना था यानी डब्लू मतलब क्या नाम, एम बाई डब्लू, मतलब एम बाई डब्लू। ठीक है, एम बाई डब्लू, डब्लू बाई एम। ठीक है, डब्लू बाई एम। तो एम ए अपान में एम बी और गुणे में एम एल और ऊपर क्या था? 1000। तो ये सूत्र बना था। ये तो बना था आपका मोलरता का। उसके बाद एक बना था मोलरता, यहाँ तक इसको मतलब पूरा बॉक्स में रखते हैं जिससे चीजें और याद रहेंगी। ये हो गया था। उसके बाद एक बना था मोललता, जिसे हम लिखते थे स्मॉल एम से। इसमें बना था आपका डब्लू ए अपान में एम ए गुणे में डब्लू बी और इन ग्राम और ऊपर था 1000। तो ये सूत्र एक बना था ये। तो ये दो सूत्र हम लोगों ने मतलब स्टडी कर ली थी। अब आज हम लोग बात करते हैं, मतलब ये दो सूत्र कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। उसमें दो एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। इसके हाँ आंकिक प्रश्न भी इन दोनों पर खूब पूछे जाते हैं। इनके आंकिक प्रश्न करवाएंगे, क्रम बाय क्रम चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो एक मतलब आपको याद रखना होगा, हम लोगों ने पढ़ा था मोल। क्या होता है मोल? जिसे हम काय से लिखते हैं? एन से। काय से लिखा जाता है? एन से। किसी भी मोल एक छोटी सी इकाई होती है जो मतलब अणुओं की संख्या, मतलब अणुओं की जो संख्या होती है वो उसमें एक छोटी सी इकाई होती है। तो उसमें मापा जाता है कितने मोल है, मतलब कितने मोल उसका भाग है। अगर हम कह सकते हैं जैसे जल में कितना भाग है, जैसे हम कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं मतलब क्या नाम 10 ग्राम, मतलब कह सकते हैं 80 ग्राम NaOH में कितने मोलों की संख्या है। मतलब हम कह सकते हैं मतलब 80 ग्राम NaOH में कितने मोलों की संख्या है, मतलब मोलों की संख्या कितनी है? 80 ग्राम NaOH है, उसमें मोलों की संख्या क्या है? तो आपको निकालना पड़ेगा ना, इसी सूत्र से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज मैं मोल आप लोगों को सिखाता। मोल क्या है? मोल, तो मोल को लिखा जाता है एनसी। तो मोल के लिए हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा, मतलब मोल के लिए हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे हम पहले थोड़ा हिंट्स में देते हैं आपको। मोल के लिए सबसे पहले हमें मतलब क्या नाम, विलेय पदार्थ होना चाहिए। विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ। ठीक है, विलेय पदार्थ के मोल, ठीक है, हम कह सकते हैं। और फिर क्या, मतलब हम कह सकते हैं विलायक के मोल। हाँ, विलायक के भी मोल आएंगे। विलायक के मोल, ठीक है, विलायक के मोल। अगर हम बात करें विलयन के मोल, तो ये सब क्या है? मतलब ये छोटी सी इकाई है, मतलब उस मतलब भाग में कितनी मोलों की संख्या है, मतलब कितने मोल हैं। तो मोल जो कंसेप्ट होता है, मोल को हम लिखते हैं एन। कैसे लिखा जाता है? एन।
MOLE मोल। तो मोल को कहा से लिखा जाता है? ईएन से। और ईएन क्या होता है? मतलब किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित, मतलब किसी पदार्थ में उपस्थित विलेय के मोल में, नहीं, विलेय की इकाई वटे मतलब कुल इकाइयां, मतलब कह सकते हैं अगर हम बात करें जो मोल होता है, मतलब किसी, कह सकते हैं किसी विलियन में, किसी विलियन में, किसी विलियन में, किसी बिलियन में विलेय 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 का विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान व विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार और उसमें में उपस्थित, उसमें उपस्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना ज्ञात करना ही मोल कहलाता है, मोल कहलाता है। ठीक है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगर हम बात करें, ये मोल है हमारे पास, इन्हीं मोल को हम कैसे लिखते हैं? मोल, एन मोल। ठीक है, तो मोल क्या होता है? हम लिख सकते हैं मतलब द्रव्यमान, यानी W, द्रव्यमान वटे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार, अगर हम बात करें अणुभार, तो मोल को कहा से लिखा जाता है? मोल को लिखा जाता है एन से। ठीक है, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को कहा से लिखा जाता है? W, और विलेय पदार्थ है A, और हमारे पास ये, और विलेय पदार्थ का अणुभार यानी MA, मतलब हम कह सकते हैं Na। ठीक है, Na बराबर क्या मिलेगा? W/Ma। अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मान लो हमारे पास है 80 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, 80 ग्राम कह सकते हैं हम, 80 ग्राम, चलिए एक अंकित प्रश्न करवाते हैं, अंकित प्रश्न। ठीक है, तो क्या है प्रश्न हमारे पास है? मतलब 80 ग्राम 80 ग्राम 80 ग्राम 80 ग्राम 80 ग्राम 80 ग्राम NaOH 80 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 80 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास विलेय पदार्थ क्या है? विलेय पदार्थ है मतलब 80 ग्राम, मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? तो अगर बात करें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, चलिए देखते हैं, हल कर रहे हैं यहाँ पर। विलेय पदार्थ का विलेय पदार्थ का द्रव्यमान,
द्रव्यमान को W, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 80 ग्राम है। ठीक है, विलेय पदार्थ का अनुभार कितना है, तो हम बात करें विलेय पदार्थ है क्या NaOH, इसका अनुभार निकालना है। तो इसका अनुभार कैसे निकालना है, तो चलिए देखते हैं। मतलब अनुभार तो सोडियम कितना होता है 23 प्लस में ऑक्सीजन 16 प्लस 1, तो हम बात करेंगे तो कितना आएगा 16 1 17 17 23 कितना हो जाएंगे 40। तो कितना निकला आपका, अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है W है, ये क्या है आपका M है, मतलब इसे हम M कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो मोल बराबर क्या होता है, तो अगर हम मोल की बात करेंगे मोल बराबर क्या है मतलब W अपान में M। ठीक है, तो N बराबर क्या मिलेगा हमें, N बराबर हमें ये कितना है 80 अपान में ये कितना मिलेगा 40, मतलब बात करेंगे 40 एकम 40 40 दूना 80, यानी N बराबर कितना आएगा 2, N बराबर कितना आएगा 2 मोल। अगर हम बात करें 80 ग्राम NaOH में मतलब 2 मोल उपस्थित हैं। कितने मोल उपस्थित हैं 2 मोल उपस्थित हैं, मतलब ये मोल का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो विलयन होता है या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है और विलेय पदार्थ का अनुभार, उसमें उपस्थित कणों की जो संख्या होती है या मतलब उसे हम मोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोल कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करें, चलिए अगर हमारे पास है, मान लो हमारे पास जैसे मान लो हमने अगर ले लिया कोई पदार्थ ले लिया, जैसे हम कह सकते हैं मान लो हमारे पास है चलिए देखते हैं, अगर हम कह सकते हैं बात करें 120 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या। चलिए मतलब प्रश्न है हमारे पास 120 ग्राम यूरिया 120 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या 120 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या, ये प्रश्न है हमारे पास। मान लो ये क्या है हमारे पास प्रश्न है, सॉरी क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रश्न है, मतलब ये यहाँ से ये। ठीक है, इसको हल करते हैं, मतलब मोलों की संख्या ज्ञात करो मोलों की संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करो। अब 120 ग्राम यूरिया है, चलिए देखते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का W कितना है 80 ग्राम, क्या है सॉरी 120 ग्राम, कितना है 120 ग्राम है। ठीक है, अगर हम बात करें विलेय पदार्थ का अनुभार, तो अनुभार की बात करेंगे तो अनुभार है क्या यूरिया है, क्या है यूरिया है। अब हमें यूरिया का सूत्र भी तो याद होना चाहिए, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, तो ये यूरिया है। ठीक है, ये क्या है आपका यूरिया है। अब इसे हमें मतलब क्या करना है, इसका सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये यूरिया है, तो हम बात करते हैं यूरिया का अनुभार निकालना पड़ेगा हमें। तो यूरिया का जो अनुभार होता है, यहाँ से ये वाला सवाल कंप्लीट रहेगा इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं यूरिया 7 दूनी 14 प्लस में 2 प्लस कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 प्लस में इसका होता है 16, नाइट्रोजन 14 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं, आपका हो जाएगा 14 16 और 16 32 और 28 60, कितना हो गया आपका 60। तो 60 यानी क्या आया आपका यम आ गया, 60 क्या आ गया यम। ठीक है, अब मोलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो मोल एन बराबर क्या होता है W अपान में एम।
W अपान में M। N बराबर W कितना दे रखा है, W आपका 120 ग्राम दे रखा है, और M आपका कितना आया, 60 आया। 60 एक 60 दूना 120, मतलब N बराबर कितना आया कॉन्सेप्ट में 2। मतलब जो मोलो यूरिया में जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। मतलब यूरिया में मोलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मतलब आप चीजों को इस सूत्र के माध्यम से, कहाँ गया वो सूत्र, ये है एन। मतलब इस सूत्र के माध्यम से आप मतलब कोई भी चीज आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें, चलिए हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है मतलब 36 ग्राम जल में, कह सकते हैं 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो निकाल सकते हैं। यहां पर चलिए देखते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे प्रश्न तीसरा है, तीसरा नंबर है क्वेश्चन प्रश्न, इसे मानते हैं। चलिए मान ले 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, मान लो हमारे पास 36 ग्राम जल है, ठीक है, तो विलेय पदार्थ है, मान लो 36 ग्राम जल, विलेय पदार्थ। मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, इन्हीं W दे रखा है, कितना 36 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास बात करते हैं M है क्या, मतलब जल है, H2O है, कितना आएगा, इसका आएगा 2 प्लस में 16, तो M बराबर कितना आएगा आपका, यानी 18 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं N, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, N बराबर क्वेश्चन मार्क, तो N बराबर क्या होता है, W/M, N बराबर क्या मिलेगा, W कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, M कितना है 18, तो 18 एक 18, 18 दूनी 36, N बराबर कितना आया 2 मोल। तो जल में मतलब 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। मतलब ये चीजें आपको मोल के कॉन्सेप्ट से चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये आशा करते हैं। मतलब आप एकदम समझ भी गए होंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मोल का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आई होप, आशा करते हैं यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपने नोट डाउन की होंगी साथ साथ, और आप अच्छे से उन्हें रिवाइज करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। चीजों को पढ़ने से ही ताकत बनेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।